नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल रीडिंग, लेकिन ये लव रीडिंग नहीं है। ये वीकली मैं नहीं कहूँगी, 10 दिनों के लिए आपकी हेल्थ, आपकी वर्क लाइफ, चाहे आप जॉब करो चाहे बिजनेस करो कुछ भी, और आपका जो फिनेंस है वो कैसे रहने वाला है। और एक कोई ऐसा कोई क्वेश्चन जो आपके मन में चल रहा है, अरे ये काम होगा या नहीं होगा, तो उसका जो यस और नो का जो आंसर है, उसका आंसर हम एंजल से पूछेंगे, एंजल गाइडेंस से। तो एंजल आपको जो भी गाइड करेगा, जो भी कार्ड आएंगे मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ एंजल की तरफ से आपकी पूरे हफ्ते के लिए, पूरे 10 दिनों के लिए जितना वक्त मैं बताऊंगी, उसमें एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या गाइड कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से लियो हो, यानी सिंह राशि हो, और जानना चाहते हो कि आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है इन दिनों, आपका वर्क लाइफ, चाहे आप जॉब करो चाहे बिजनेस करो, आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये होगी 21 से लेके, आज से लेके मतलब 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है। हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम देखेंगे 21 से लेके 30 तारीख तक की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है 21 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है लियो। ओवरऑल एनर्जी 6 ऑफ पेंटिकल्स, लियो आप ही के कार्ड है, स्टार के कार्ड और 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। मुझे लगता है पूरे जो हफ्ते हैं, जो दिन मैंने बताया, हफ्ता नहीं कहूंगी, इसमें ज्यादा दिन है, 21 से लेके 30 तारीख तक की। इसमें आप अपने स्थिति को बैलेंस करने के बारे में सोचोगे। कोई मेजर हैप्पी चेंजेस, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आने वाला है, जिसको आप हो सकता है बहुत दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे थे, या फिर उस खुशखबरी का आने का इंतजार आपको रहेगा। जिस चीज के बारे में आप सोच रहे थे बहुत दिनों से, वो हो जाए उसका इंतजार आपको रहेगा। और आप एक मेजर डिसीजन भी लेने का सोचोगे कि ये डिसीजन ले लिया जाए, उसका इंतजार भी आपका रहेगा। साथ ही साथ आप अपने लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करोगे। मुझे लगता है आप जरूरतमंदों की मदद करोगे, जिनको पैसों की जरूरत है उनको पैसा देना, जिनको वक्त की जरूरत है, कुछ जो हेल्प करने की जो नेचर होता है वैसे ही लियो का, तो आप लोगों की मदद करने में भी अपना वक्त बिताओगे। समाज के जो भी लोग जिनको जरूरत है, आप जरूरतमंदों की मदद करोगे। आप खुश रहने की कोशिश भी करोगे, और शायद कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिलेगा जिससे आप खुश हो जाओगे, खुश रहोगे। और साथ ही साथ किसी से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए, कोई कुछ कहीं से आपके लिए भी कुछ डिसीजन लेने के लिए आप इंतजार करोगे कि दूसरी जगह से कोई आपको कोई मैसेज मिल जाए, जिसके बाद आप कोई डिसीजन ले पाओ। तो पूरी स्थिति जो है बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत अच्छे स्थिति रहेगी पूरे हफ्ते, और आप खुश भी रहोगे। कोई हैप्पी न्यूज आपको मिल सकता है, कहीं से आपको बच्चे मतलब नए मेहमान आपके घर आ रहे हैं, या फिर आप दादी नानी कुछ बनने जा रहे हो, या फिर आपके खुद के घर कोई नन्हा मेहमान आ रहा है, या फिर आप
कि बच्चों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आपको मिल सकता है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, तो वो चीज आपको जानने को मिलेगा। कोई निर्णय आप ले सकते हो जिस निर्णय को आपने पेंडिंग रखा हुआ था इतने दिनों से, आप जरूरतमंदों की मदद करोगे। बहुत सारी अच्छे जो स्थिति है, बहुत सारी अच्छे काम जो है वो आपका इस इन दिनों में निपट जाएगा। अभी हम देखेंगे आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है लियो, यानी सिंह राशि आपके हेल्थ कैसे रहने वाला है। लियो 21 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है लियो, यानी सिंह राशि 30 से लेके 21 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है इसमें आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस। मुझे लगता है आप एक तो आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो थोड़ा, अगर आपका शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज है, तो वो चीज आपको थोड़ा परेशान करेगा। बाकी मेंटल हेल्थ आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा। खास करके मुझे लगता है आप थोड़ा इंडिसाइसिव रहोगे। कुछ गर्मी से वो मतलब पानी से रिलेटेड कोई परेशानी, थोड़ा बहुत डिहाइड्रेशन का कुछ परेशानी आपको रह सकता है। साथ ही साथ आप, मुझे लगता है कि मेंटली एंड फिजिकली अपना हेल्थ को आप बैलेंस करके चलोगे। अगर आप पहले केयर नहीं करते थे अपनी, तो अभी ये जो दिन आ रहा है, जो वक्त मैंने बताया 38 अप्रैल तक की, उसमें आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे, बैलेंस करने के बारे में सोचोगे हेल्थ को, और जो भी परेशानी, जो भी रेस्टलेसनेस था, मेंटली अगर आप कुछ परेशान थे, तो उसे धीरे धीरे आप कंट्रोल करने के बारे में भी सोचोगे। थोड़ा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम दे सकता है, वरना मुझे जो दिखाई दे रहा है उसमें आपकी फिजिकल हेल्थ फिट ही रहेगा। मेंटल हेल्थ में जो भी परेशानी, कुछ चीजों को बैलेंस करना, किसी के साथ न्याय करना, मतलब अगर आपको ये लग रहा था कि अरे इसके साथ मैंने नेचुरली लियो अन्याय नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ये लग रहा था मुझे ये नहीं करना था, मुझे ये होना था, या फिर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी, जिससे आप थोड़ा परेशानी से बाहर आ जाओगे। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा जो इंडिसाइसिवनेस रहेगा, किसी से मिलने जाना, किसी से मिलने जाने के बारे में सोचना, थोड़ा डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है ये आजकल सभी को होता है, और आपको भी हो सकता है, वरना ज्यादा मेजर कुछ नहीं होगा। छोटे मोटे कोई प्रॉब्लम जैसे कि गर्मी में होता है उस तरीके का, और आपका अगर पुराना कोई परेशानी है, शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, वो बहुत बढ़ेगा नहीं, स्टेबल रहेगा, और मेंटल हेल्थ भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा। अभी हम देखेंगे आपका वर्क लाइफ, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, कुछ भी, जो भी आप करते हो, दोनों मिला के जो वर्क लाइफ होता है, जिसका जॉब है, कोई जॉब बिजनेस दोनों ही करता है, तो आपका वर्क लाइफ कैसे रहने वाला है देख लेते हैं। आपका जो वर्क लाइफ है, 2 ऑफ सोर्ट्स, इनडिसाइसिवनेस रहेगा। मुझे लगता है आपको ये लगेगा कि मुझे जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहिए, कभी लगेगा मुझे जॉब ही करना चाहिए, बिजनेस को छोड़ देना चाहिए। तो कुछ चीजें, 4 ऑफ सोर्ट्स, परेशानी बहुत ज्यादा ना होते हुए भी आप थोड़ा परेशान अपने वर्क लाइफ को लेके रह सकते हो, क्योंकि जो आपके पास है उससे आप खुश नहीं रहोगे। हो सकता है आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन आपको लगेगा अरे वो तो मुझसे भी अच्छा कमा रहा है, वो मुझसे अच्छा काम कर रहा है। ये जो एक
सोचने की जो एक परेशानी है वो आपको परेशान करेगा, वरना बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हो सकता है आपको नींद ना आए, अरे ये क्या हो रहा है, मेरे काम तो बहुत स्लो हो गया है, बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन उतना भी प्रॉब्लम नहीं है जितना आप सोचोगे, जितना आप उसको सोच सोच के बनाओगे। लेकिन आप थोड़ा परेशान रहोगे इस सोच के साथ कि जितना आपके पास है, जितना आप कर रहे हो उसके मुताबिक आपको शायद इन दिनों रिजल्ट नहीं मिले, जिसकी वजह से आप थोड़ा परेशान रह सकते हो, क्योंकि आपको लगेगा कि आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हो, लेबर दे रहे हो, उसके अनुसार जितना आपको मिलना चाहिए शायद वो आपको इन दिनों नहीं मिल सकता है। लेकिन उतना भी खराब नहीं मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना आप सोच रहे हो। अभी हम देखेंगे आपका फिनेंस कैसे रहने वाला है। फिनेंस में स्टेबिलिटी रहेगा, कितना स्टेबिलिटी रहेगा। अभी आप लोग तैयार हो जाइए, जो ये सब नो का जो भी क्वेश्चन आप लोगों के मन में है वो आप डिसाइड कर लीजिए। जिसका क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, जो आप जानना चाहते हो मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन जो मैं अभी हेल्थ के सॉरी फिनेंस के बाद में एंजल से पूछूंगी, एंजल गाइडियंस से मैं उसका कार्ड निकालूंगी और ये नो का आंसर्स आपको मिलेगा। देख लेते हैं आपका फिनेंस। एट ऑफ पेंटिकल्स, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत जारी रखनी पड़ेगी। मेहनत करके आपको जो भी कमाना है वो मेहनत से कमाना है। बिना मेहनत के कभी किसी को कुछ नहीं मिला है, लेकिन लियो का लक अच्छा होता है, मिल जाता है। यस, टेन ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत अगर आप करते हो पूरे शिद्दत से तो आपका जो फिनेंस है बहुत अच्छा रहेगा। मुझे लगता है कि आप अपने, यस, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड भी आए हैं। आपका कुछ जो सडन जो लक है वो चेंजेस होने जा रहा है, सडनली आपको कुछ गेन हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हो। अपना मेहनत का जो भी पैसा है वो अपने परिवार के लिए आप खर्च करने के लिए सोचोगे, परिवार के साथ मिलके घूमने जाने के बारे में सोचोगे। कुछ परेशानी वर्क लाइफ या फिर बिजनेस लाइफ से अगर आपको परेशान कर रहा है तो उसको निकालने के लिए मुझे लगता है कि आप अपने परिवार के साथ कहीं आउटिंग पर भी जा सकते हो। और जो भी परेशानी चल रहा था वो मुझे लगता है धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, क्योंकि टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं कंप्लीशन का। परेशानी कम हो रहा है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आपका रहेगा और आपके साथ भी आपके परिवार भी रहेंगे। और मेहनत तो आप करते ही हो और उसको आप बरकरार रखोगे तो जो आपको मिलना है वो तो मिलके ही रहेगा। अभी हम देखेंगे कि एंजल से मैंने जो आपसे कहा था कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो आपने एंजल से पूछना है, ये काम आपका होगा या नहीं होगा, ये सब नो में उस क्वेश्चन का आप मन ही मन शायद आपने सोच लिया होगा। अगर नहीं सोचा है तो अभी सोच लो, जब तक मैं कार्ड शफल करके कार्ड निकालती हूँ तब तक आपका क्वेश्चन शायद रेडी हो जाए। देख लेते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस नो में चाहते हो, यस या नो, एक शब्द में आप जानना चाहते हो कि मेरा ये काम होगा या नहीं होगा, ये होगा या नहीं होगा, कोई भी चीज उसका आंसर मैं एंजल से पूछूंगी, देखूंगी कि आपका ये काम एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। बाद में लेंगे एंजल की तरफ से गाइडेंस की आपको 21 से लेके 30 तारीख तक की जो वक्त है इसमें क्या करना चाहिए। तो आपने शायद सोच लिया होगा आपका वो क्वेश्चन यस और नो में। थोड़ी सी आप रुक के उस क्वेश्चन को सोच लीजिए और मैं उसका जो आंसर है वो निकाल रही हूँ। तो इतनी वक्त में आपने सोच लिया होगा, अगर नहीं सोचा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करें, करके फिर आप अपना क्वेश्चन सोचें और फिर आंसर्स को देखें, ठीक है। तो मैं वो कार्ड निकाल रही हूँ अभी, ये और नो वाला। अगर आपने वीडियो पॉज कर लिया, अगर सोच लिया तो देख लेते हैं
आपका जो भी क्वेश्चन है जिसका आंसर आप येस और नो में पाना चाहते हो उसका आंसर क्या आता है। देखो मैं निकाल रही हूँ। अनलाइकली, जो आप सोच रहे थे येस और नो में, जो भी आप सोच रहे थे, हो सकता है अभी आप ना चाहते हुए भी उस काम को करना चाहते हो सकता है आप चाह नहीं रहे थे उस काम को करना, लेकिन आपको वो काम अभी करना पड़ेगा और आपको उस काम से अपने जो मतलब है उसे निकालना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लोग बहुत कुछ ऐसा है कि हम चाहते नहीं है फिर भी वो काम मुझे हमें करना पड़ता है। तो अभी भी वही चीज है, आपको वो काम करना पड़ेगा और उसमें से जो आपके लिए सही है उस सही चीज को निकालना पड़ेगा। काम होगा या नहीं होगा ये आपको उसमें ही ढूंढना पड़ेगा। जो आप सोच रहे थे कि यहाँ से मेरा ये काम नहीं होगा, लेकिन सच में आपको वहां से ही वो काम में होगा और उसका आंसर्स भी मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको उस काम को करके फिर वहां से आपको उसका रिप्लाई, उसका रिजल्ट जानना पड़ेगा। जो आप सोच रहे थे कि ये मैं करूंगा या न करूंगा तो क्या होगा, नहीं करना चाहिए, करने से क्या होगा, लेकिन नहीं, आपको वो काम करना पड़ेगा। आपको अपना उस काम पे जो काम आप कर रहे थे उस काम से अपना फोकस हटाना नहीं है और आपको उस काम को करने के लिए ओपन योर आईज टू डिफरेंट opportunities, be willing to expense uncue more applying। आपको और भी जो है काम जो है उस काम के साथ आपको वो जुड़ना है और जुड़ के जो आप सोच रहे थे उस काम को आपको साइड में भी रखना है और नए कुछ अपॉर्चुनिटीज को भी आपको ग्रैब करना है। मतलब जो कर रहे थे उसको छोड़ना नहीं है, उसमें से ही आपको कोई समाधान हल मिल सकता है। होगा या नहीं होगा, हाँ होगा, लेकिन उसको आपको उसमें आपको लगे रहना है। साथ ही साथ आपको नए अपॉर्चुनिटीज को भी ढूंढना है। अभी हम देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। लियो, रिमेन पॉजिटिव। जहां तक मैंने आपसे कहा कि जब तक जो सारे कार्ड्स आए हैं इसमें कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है। आपका ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छा है, हेल्थ अच्छा है, फिनेंस अच्छा रहेगा। वर्क को लेके थोड़ी हाँ ना में ये परिस्थिति रहेगी और साथ ही साथ आपका जो यस नो का जो आंसर था उसमें भी मैंने कहा जो काम आप कर रहे हो उस पे लगे रहना है, साथ ही साथ न्यू अपॉर्चुनिटी को भी आपको ग्रैब करनी है। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है, उसमें से भी आपको अपने काम निकलवाना है, उसमें से ही आपको उस चीज को बाहर निकालना है। साथ ही साथ आपको नई चीज ढूंढना है। देखो उसके लिए एंजल आपसे क्या कर रहा है, रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना होगा। अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो हर चीज में आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी, वरना आपको ये लगेगा चलो ये नहीं हो रहा है इसे छोड़ देते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव तरीके से चीजों को देखना है पूरे ये जो वक्त मैंने बताया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।